हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं संजय गुप्ता आप सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, एकदम जबरदस्त होंगे। सो आज की क्लास जो हो गई हमारी कि जो अभी एएलपी की एग्जाम हाल फिलहाल में होने वाली है, प्रीवियस ईयर में साइंस के जितने क्वेश्चन आए हुए हैं उन सभी साइंस के क्वेश्चन को हम एक साथ लेके आए हैं और उम्मीद करूंगा कि ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। और जो भी प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन हैं और फटाफट वन लाइनर के फॉर्म में है, जल्दी से जल्दी कवर करेंगे। ज़्यादा वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा नहीं होगा, क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा है। हाँ, देखेंगे अगर एक पार्ट में हो जाएगा तो ठीक है, नहीं दो पार्ट में इसको लेके आएंगे और 100% ये एग्जाम में आपको जो है फायदा देगा। ठीक है, थोड़ा सा पीडीएफ जो है ब्लैक ही में बना है, थोड़ा सा आपको समझने में दिक्कत होगा, लेकिन थोड़ी सी क्वालिटी अगर मेंटेन करेंगे तो कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। ठीक है, इसे पहला पहला क्वेश्चन है हमारा कि दालें किसका अच्छा स्रोत होती है। तो ये आप सबको पता है, प्रोटीन का एक अच्छा सोर्स मानी जाती है कौन सी दालें। ये पहला क्वेश्चन आपके लिए आसान है। शरीर का तापमान नियंत्रित रहता है, शरीर का तापमान नियंत्रित रहता है, किससे नियंत्रित रहता है? तो पसीने से शरीर का तापमान क्या रहता है? नियंत्रित जो है बना रहता है। ठीक है, अगला पॉइंट है कि कार के साइड मिरर में किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। उत्तल दर्पण क्या करता है कि बहुत सारी मतलब बहुत बड़ी चीज को वो क्या करता है, छोटा करके आपको दिखाता है। तभी आप जैसे कार में बैठे रहेंगे तो साइड मिरर में पीछे से जो भी बड़ी बड़ी गाड़ियां रहती है वो कार के मिरर में जो ये रहता है उत्तल दर्पण में रहता है, उसमें आसानी से चीजें दिखती हैं। मतलब बहुत बड़ी चीजों को आप आसानी से उसमें छोटा करके दिखाता है कौन सा? उत्तल दर्पण। पॉइंट नंबर 4 है हमारा, गैसीय अवस्था में कण को संपीड़ित करना आसान होता है। सही बात है, ये गैस के मॉलिक्यूल है, उसको आप आसानी से संपीड़ित कर सकते हैं इन कंपैरिजन टू सॉलिड्स के, क्योंकि गैसीय अवस्था में कणों के बीच में आकर्षण बल क्या होता है? बहुत कम होता है। उन्हें संपीड़ित क्यों कर सकते हैं? क्यों कर सकते हैं? उन्हें कंप्रेस्ड क्यों कर सकते हैं? क्योंकि जो गैसीय अवस्था में जो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं गैस के, वो क्या करते हैं, उनमें अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है क्या होता है? कम होता है, इसलिए उनको आसानी से संपीड़ित कर सकते हैं। हम सॉलिड को क्यों नहीं कर सकते आसानी से? इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि जो सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है? बहुत ज्यादा होता है। पांचवा पॉइंट है हमारा, नींबू और संतरे में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है? तो साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। ये सब आसान है, नींबू और संतरे में साइट्रिक एसिड पाई जाती है। पशु वसा में पाए जाने वाला एक प्रकार का वसा युक्त अल्कोहल है। तो वसा युक्त अल्कोहल क्या होता है आपका? कोलेस्ट्रॉल होता है। ठीक है, पॉइंट नंबर 7 चलते हैं कि फ्रीजर को रेफ्रिजरेटर के शीर्ष भाग पर रखा जाता है ताकि यह हवा, अच्छा किस लिए रखा जाता है फ्रीजर को? रेफ्रिजरेटर के शीर्ष भाग, आप घर में आपके फ्रिज होगा वहां देखते होंगे जो फ्रीजर वाला पोर्शन होता है हमेशा फ्रिज के एकदम ऊपर में रहता है। क्यों रहता है? ताकि यह हवा के प्राकृतिक संवहन के कारण पूरे डिब्बे को ठंडा करने में सक्षम हो। और वहां पर देखते होंगे नॉर्मल आप फ्रिज में रखते होंगे तो सब पानी को ठंडा करने में अगर नॉर्मल टेम्परेचर रखेंगे तो वहां पर ठंडा होने थोड़ा समय लगता है, फ्रीजर में रखने के बाद उसी के कई गुना जो है तेजी से उसको क्या कर देगा? वो ठंडा कर देगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर देखते हैं 8वां। सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं। 8वां है आपका, वायुमंडलीय दबाव को किसकी सहायता से मापा जाता है? बहुत ही प्यारा और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। किससे मापा जाता है? बैरोमीटर से मापा जाता है। ये आरआरबी चेन्नई 2001 में जो है पूछा गया क्वेश्चन है आपका। आगे क्वेश्चन अगला है, रेशम का उत्पादन और रेशम कीट का पालन क्या कहलाता है? बहुत ही बच्चों वाला सवाल है। रेशम उत्पादन बोलते हैं और अगर इसको सेरीकल्चर भी कहा जाता है, इसको भी आप याद रखिएगा। ठीक है, सेरीकल्चर। क्वेश्चन नंबर 10वां है, प्लास्टर ऑफ पेरिस के जमने के लिए कौन जिम्मेदार होता है? जैसे ही ऑक्सीजन के साथ क्रिया करते हैं तुरंत प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है? जम जाता है। 11वां क्वेश्चन है, मानव कान की श्रव्य सीमा क्या है? 20 हर्ट्ज होती है। 20 हर्ट्ज 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक जो है आसानी से आदमी सुन सकता है। ऊंचाई मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? अल्टीमीटर का अल्टीमीटर का यूज किया जाता है किसी ऊंचाई को मापने के लिए। किसी चालक से प्रवाहित धारा की मात्रा चालक पर लागू संभावित अंतर से सीधे अनुपातिक होती है। क्या बोला कि किसी चालक का प्रवाहित धारा का मात्रक चालक पर जो है संभावित अंतर के सीधे
जो है अनुपातिक होती है, ये क्या होता है, ओम का नियम होता है। क्या होता है, ओम का नियम होता है। ओम का नियम होता है I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R के, ये होता है ओम का नियम। क्वेश्चन नंबर 14 है, कैमरे में किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो उसमें भी उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। गाड़ी के साइड मिरर, कांच के साइड मिरर होता है, सॉरी, उसमें भी उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अच्छा, आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर के होता है, माय मिस्टेक, सॉरी। कैमरे में किस प्रकार के लेंस का किया जाता है, तो गाड़ी के साइड मिरर में भी उत्तल लेंस का प्रयोग होता है, कैमरे में भी उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। स्वतंत्र रूप से लटकने वाला चुंबक हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में रहता है। हाँ, ये भी तो आप जानते होंगे, तो चुंबक अगर आप ऐसे लटका देंगे तो हमेशा नॉर्थ और साउथ दिशा को ही वह रिप्रेजेंट करेगा और किसी दिशा में नहीं जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, यदि पेंडुलम की लंबाई 4 गुना बढ़ जाती है तो उसकी समयावधि जो है क्या हो जाती है, 2 गुना बढ़ जाती है। इस चीज को आपको भी ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका कि अनुवांशिकी के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, तो ग्रेगर मेंडल को जाना जाता है। बट सवाल छोटा है। हाइड्रोजन सूर्य के द्रव्यमान का, मतलब सूर्य के द्रव्यमान में हाइड्रोजन का कितना परसेंट होता है हाइड्रोजन, तो 75% हाइड्रोजन होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे अगला क्वेश्चन है आपका, यदि किसी वस्तु की गति 2 गुना बढ़ा दी जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी, 4 गुना बढ़ जाती है। गतिज ऊर्जा क्या हो जाती है, डबल बढ़ती है? अगर उसकी स्पीड 2 गुना बढ़ा देंगे तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या 4 गुना बढ़ जाएगी, डबल होती है। ओजोन परत के क्षरण के कारण क्या जिम्मेदार है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का प्रयोग जो ज्यादा कर रहे हैं, CFC जिसको शॉर्टकट में बोलते हैं, CFC गैस इसके लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है, जो रेफ्रिजरेटर और AC से इस समय सर्वाधिक जो है यूज करने से निकल रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 है, आयरन का सबसे अच्छा स्रोत क्या होता है, हरी और पत्तेदार सब्जियां, ये आयरन का सबसे अच्छा सोर्स मानी जाती है, आयरन का सबसे अच्छा सोर्स मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 21 है आपका कि प्रकाश तरंगों की गति की तुलना में रेडियो तरंगों की गति होती है, अधिक होती है। तो प्रकाश की तरंगे, जाहिर सी बात है, वो रेडियो तरंग की तुलना में अधिक गति होती है, मतलब प्रकाश की गति जो है अधिक होती है रेडियो तरंगों की गति की अपेक्षा। है, अब जो क्वेश्चन पढ़ेंगे ये जो है RRB अजमेर 2002 में आया हुआ क्वेश्चन है, इसको देखेंगे। किस ईंधन का ऊष्मीय मान सबसे अधिक होता है, हाइड्रोजन का ऊष्मीय मान सबसे अधिक होता है। 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट होता है, ये भी आप जानते होंगे। ग्रीन हाउस का प्रभाव क्या होता है, पृथ्वी के औसत तापमान में क्या होता है, वृद्धि। जब पृथ्वी का जो सॉरी पृथ्वी का जब औसत तापमान है, जब अचानक से बढ़ने लगेगा, तापमान औसत तापमान से अधिक होने लगे, तब उसको क्या बोलेंगे, ग्रीन हाउस का प्रभाव बोलेंगे। क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग किया जाता है किसमें, रेफ्रिजरेटर में किया जाता है। अभी मैं बताया CFC का पूरा नाम क्या होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है। ठीक है, अब RRB रांची 2002 के आए हुए क्वेश्चन को हम टच करते हैं कि पॉप के चारों ओर अपनी कक्षा में चक्कर लगाने वाले पत्थर या धातु के कण को क्या कहा जाता है, क्षुद्रग्रह कहा जाता है। आप नहीं, आप इतना कह सकते हैं कि जब से ऐसे रहता है ना, सब सारे प्लैनेट ऐसे रहते हैं, इधर इंटरनल प्लैनेट रहता है, इधर एक्सटर्नल प्लैनेट रहता है। 4 प्लैनेट इधर रहते हैं, 4 प्लैनेट इधर रहते हैं। तो शुरुआत के जो 4 प्लैनेट होंगे, हाँ, और अंतिम के जो 4 प्लैनेट होंगे, उसके बीच में एक जो होती है क्षुद्र ग्रह की एक पेटी होती है, हाँ? जो वही यही कह रहा है, दोनों ग्रहों के बीच में ये जो छोटे छोटे जो पेटियां होती हैं, बेल्ट होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। ठीक है, यही चीज कह रहा है कि एथलीटों को तत्काल ऊर्जा के लिए क्या प्रदान किया जाता है, कार्बोहाइड्रेट एनर्जी का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है। ठीक, चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 तक हमारा हो गया है। आगे क्वेश्चन देखेंगे, RRB बेंगलोर 2002 का क्वेश्चन है। RRB बेंगलोर, क्वेश्चन नंबर 29 है, यदि चेन्नई में पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता है तो नैनीताल में कितने डिग्री पर उबलेगा, तो 100 से थोड़ा सा ज्यादा लेगा। क्यों ज्यादा लेगा, क्योंकि चेन्नई का टेम्परेचर क्या होता है, ज्यादा होता है, वहां गर्मी ज्यादा होती है, और नैनीताल में तो भाई उत्तराखंड में है और पहाड़ों से घिरा हुआ है, यहाँ पे टेम्परेचर क्या होता है, डाउन होता है। जहाँ पे टेम्परेचर डाउन होगा तो वहां पे अधिक टेम्परेचर देना होगा, तब पानी जो है क्या होगा, उबाल मारेगा। 30 क्वेश्चन नंबर है, क्या है, प्लाज्मोडियम के कारण कौन सा रोग होता है, तो कौन सा रोग होता है, अरे यार प्लाज्मोडियम नहीं है,
प्लाज्मोडियम है, ठीक है। प्लाज्मोडियम से कौन सा रोग होता है? मलेरिया होता है। क्वेश्चन नंबर 31 है, क्रायोजेनिक इंजन का उपयोग किया जाता है, किस लिए किया जाता है? रॉकेट में सोडियम को मिट्टी के तेल में रखकर संरक्षित करने के लिए किया जाता है, क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 32 है, प्रतिरोध का एसआई यूनिट क्या होता है? ओम होता है। क्या होता है? ओम होता है, ओम, ठीक। इसको कैसे लिखा जाता है? ऐसे लिखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 33 है, पानी को भारी पानी कहा जाता है क्योंकि यह साबुन के साथ जो है चमड़ा नहीं बनाता है। हाँ? भारी पानी कहा जाता है। हाँ? यहाँ पर कुछ हमें लगता है मिस्टेक है। इसको भारी जो ये पानी भारी पानी जो होता है उसको उसका जो है केमिकल फार्मूला क्या होता है? D2O होता है। क्वेश्चन नंबर 34 है, ब्रोमीन किससे संबंधित होता है? किससे है? हाइड्रोजन परिवार से ब्रोमीन संबंधित रखता है। हुक 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 का नियम क्या होता है? लोच सीमा तक ही जो है क्या होता है? मान्य होता है। हुक का नियम क्या होता है? लोच सीमा तक ही मान्य होता है। ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। शरीर में खून की कमी को क्या कहा जाता है? तो क्या कहता है? एनीमिया कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 37 है कि साबुन के बुलबुले रंगीन दिखाई देते हैं क्योंकि साबुन की पतली फिल्म आगे और पीछे सतहों से परावर्तित होने से प्रकाश में हस्तक्षेप होता है। मतलब जो उसमें साबुन की पतली सतहें होती हैं वो लाइट उस पर प्रकाश पड़ती है तो उसमें जो है क्या होता है? रंगीन दिखता है। क्वेश्चन नंबर 38 है, किसका उपयोग एसी सर्किट के मामले में किया जाता है? किसका प्रयोग किया जाता है? ट्रांसफर का किया जाता है। ट्रांसफार्मर का। स्टेनलेस स्टील में निम्नलिखित में से कौन सा मौजूद होता है? स्टेनलेस जो स्टील होता है उसमें क्या क्या रहता है? क्रोमियम पाया जाता है, लोहा पाया जाता है, निकल पाया जाता है और कार्बन भी पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 40 है, मधुमेह किसके प्रयोग से नियंत्रित होता है? तो किससे होता है? इंसुलिन का प्रयोग से होता है, वो जानते होंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 41 है, मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी क्या होती है? फीमर होती है, जो कि कहाँ पाई जाती है? जांघ में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? जांघ में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 42 है, धातु को कठोर बनाने में उपयोगी नहीं है? कौन सा उपयोगी नहीं है? इसके ऑप्शन नहीं दिया गया है, ठीक है, इसको छोड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है, आदर्श गैस का नियम क्या होता है? आदर्श गैस का नियम होता है पीवी बराबर एनआरटी। पीवी बराबर स्मॉल एन कैपिटल आर और टी, ये क्या होता है? आदर्श गैस का नियम होता है, ठीक है। आगे चलते हैं, फटाफट आगे बढ़ते हैं, जल्दी से हम क्वेश्चन नंबर 44 पे पहुंचते हैं। मिराज का कारण क्या है? तो मिराज का कारण क्या होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। मिराज का कारण क्या होता है आपका? पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। क्वेश्चन नंबर 45 है, कौन सा रक्त समूह सार्वभौमी दाता है? तो उसको क्या ओ है, ओ, इसको याद रखिएगा। ब्लीचिंग पाउडर किसका मिश्रण है? तो चूना का है, कैल्शियम का है, क्लोराइड कैल्शियम क्लोराइड का है और कैल्शियम हाइपोक्लोराइड का है। किसका? चूना का है, कैल्शियम क्लोराइड का है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड का ब्लीचिंग पाउडर मिश्रण है। क्वेश्चन नंबर 47 है, किस गैस का ऊष्मीय मान अधिकतम होता है? तो हाइड्रोजन का ऊष्मीय मान अधिकतम होता है। क्वेश्चन नंबर 48 है, प्रकाश का रंग किससे निर्धारित होता है? किससे होता है? आवृत्ति से निर्धारित होता है। क्वेश्चन नंबर 49 है, सूर्य की ऊर्जा किस के कारण होती है? तो परमाणु विखंडन के कारण होती है। क्वेश्चन नंबर 50 है कि शाकाहारी व्यक्ति के लिए फास्फोरस का स्रोत है, क्या है? दूध है, ठीक है। तो आज हम सिर्फ 50 क्वेश्चन देखेंगे, आगे हम लगभग 400 क्वेश्चन है तो इसको पार्ट में ही कंप्लीट करेंगे, छोटा छोटा पार्ट आसानी से इसको आप देख सकेंगे। तो आज हम टॉप जो है जितने भी प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं उन क्वेश्चन को डिस्कस किए हैं। आई होप वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक जरूर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अपने इष्ट मित्रों के साथ जो है शेयर भी करेंगे, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।